श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज भारतवर्ष की तमाम करोड़ों संख्याओं में जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अपने सौभाग्य के अमृत के लिए, अमरता के लिए संकट हरण चतुर्थी का व्रत रखें। संकट हरण करने वाले गणेश जी की पूजा की जा रही है और उस त्यौहार का नाम करवा चौथ है। करवा एक मिट्टी का बना हुआ पात्र होता है और सभी लोग जानते हैं करवा जो है वो कई बार सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, जिसकी जो औकात होती है उसके हिसाब से लाकर अपने घरों में रखता है। कहीं कहीं पर माताएं बहनों के लिए उनके मैके से ये चीज़ आती है। तो मैं एक बात ख़ास तौर से बताना चाहता था। जो आज वैसे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अभी हम लोग बाहर से आए हुए हैं, बस केवल एक आज ये बताना था कि आज देखिए हमारी श्रीमती जो व्रत रखती थी, हमेशा जीवन पर्यंत व्रत रखती रही, अब तक 46 साल हो गया व्रत रखते हुए, लेकिन आज का तारीख में उन्होंने व्रत नहीं रखा। सिर्फ यही है कि भाई उनके जीवन में इस वक्त तो बहुत तकलीफ़ है, शारीरिक कष्ट है, व्रत रखने की स्थिति में नहीं है। और यकीन मानिए कि मैं उनके लिए, उनके नाम पर या उनके प्रति ये अनुराग जताते हुए या उनके इन रिप्लेस ऑफ माई वाइफ के स्थान पर हमने व्रत रखा। आपको जानकर आश्चर्य न हो, क्योंकि मैं लगभग मुझे व्रत रखते हुए लगभग तो बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सन 92 से मैं करवा चौथ का व्रत रख रहा हूँ। मेरी सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो व्रत रखता हूँ वो फलाहारी होता है, क्योंकि मैं 12 घंटे बिना पानी पिए नहीं रह सकता। ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। जैसे जैसे अवस्था ढल रही है वो डिक्लाइन हो रही है, अधोगति की तरफ जा रही है, निस्ताबूत हो रही है, मिट्टी में मिलने की दिशा में जा रही है। और उस स्थिति में जो भोजन, पानी, वस्त्र, कहना चाहिए हवा पानी है, उसको बंद कर दिया जाए और कहा जाए भाई संकट हरण करेंगे, तो हम समझते हैं कि वो संकट हरण तो भैया बिल्कुल नहीं करेंगे, ये संकट दे के जरूर जाएंगे, संकट दे के जरूर जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कह दिया है ये शरीर जो है वो गुरु होता है और इसको शरीर की किसी प्रकार की कोई जो डिमांड है, जो आवश्यकता है, अगर उस आवश्यकता को आप समय के साथ पूरा नहीं करते हैं या उसके साथ कोताही बरतते हैं या उसके साथ नेग्लिजेंसी आपके साथ रहती है या यूँ समझते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो निश्चित समझ लीजिए यही शरीर जिसको आप धोखा दे रहे हैं चैतन्य अवस्था में, वही शरीर आपको अचेतन अवस्था में बहुत बड़ा दुख देगा। काम नहीं कर सकते और काम ना करने की स्थिति में होगा कि आप चाहते हुए भी तरसेंगे कि हम वो काम हमेशा करते थे ज़िंदगी में, आज हम नहीं कर पा रहे। तो हमारा क्या मतलब सिर्फ इतना कहने का आज की तारीख में है कि सिर्फ सिंपल सा संदेश सिर्फ ये है कि संकट हरण करने वाले जो गणेश जी हैं वो आपके संकट का हरण करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा संकट का है का हरण करेंगे। कौन सा संकट हरण करेंगे भाई संकट हरण करने हैं, विघ्न विनाशक उनका नाम है। उनका नाम क्या नाम है, रिद्ध सिद्ध के दाता हैं, उनका नाम विद्ध विनायक है, उनका नाम गजबदन है, उनका नाम भाई संकट स्वर्ण है। भाई वो सब प्रकार के कष्टों को तो नहीं, विघ्न को हरण करने वाले, जहाँ तक मैंने अब तक पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, विघ्न हरण करते हैं। तो विघ्न अगर शरीर में आया हुआ है तो विघ्न कौन हरण करेगा, तो वही विघ्न हरण करेंगे। तो ये करवा चौथ जो रखा जा रहा है उससे भी इसलिए रखा जाता है कि आप किसी भी प्रकार से आप जो कुछ कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, उसको बहुत ही तहे दिल से मनाइए। और अपने पति के सुहाग के लिए जो पत्नियां व्रत रखती हैं, उनके लिए हमारे यहाँ जो कथा प्रचलित है, जो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा था कि ऐसा कौन सा व्रत धरती पर है किया जाए जिससे कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की आपदा विपदा या आपत्ति जो आती है, विपत्ति जो आती है, उसका निवारण हो सके। तो भगवान शंकर ने जो कथा पार्वती को सुनाई थी, उसी कथा को भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं। कथा तो बहुत किताब में सब लिखी हुई है, उसमें कोई कहने सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कैसे कैसे करना चाहिए। सिर्फ बहुत सी छोटी मोटी ऐसी कथाएँ हैं जो कि भाई किसी के साथ भाई थे, एक बहन थी, उसने धोखाधड़ी में
तो चंद्रमा को की जगह पर ना दिखा करके जलती हुई आग को दिखा दिया, कहा लोग सूरज निकल आया, चंद्रमा निकल आया, उसको जाली से देख लिया और अपना व्रत तोड़ दिया। इत्यादि बातें तमाम सारी कही जाती हैं, लेकिन मैं उन सब की जो वो कथाएँ विस्तृत नहीं हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने कथा कही थी, उस कथा में एक बड़ा सार तत्व था। सार तत्व तो सिर्फ यही था कि आपको दोनों को यदि संकट हरण करना है तो दोनों पति पत्नियों को अपने जीवन, चूँकि हम लोग जीवन रथ के दो पहिए हैं, दो पहिए में से एक पहिया लड़खड़ाए, दूसरा पहिया भागे तो गाड़ी नहीं चल सकती, कहीं ना भक्त से गिर पड़ेगी, कोई उसकी धुरी टूट जाएगी, कुछ हो सकता है। तो अगर स्त्री आपके लिए 12 घंटे 14 घंटे व्रत रखती है तो भाई साहब यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दोनों को व्रत रखना है। आप उसके जीवन के लिए व्रत रखेंगे और वो आपके जीवन के लिए व्रत रखेगी, तभी ये संभव हो सकता है कि दोनों के लिए चिरंजीव बनने की भावना हो सकती है। नहीं केवल एक व्रत रख के दूसरा छल्ले उड़ाए, दिन भर खूब खाओ पियो मस्त मारो, शाम को आकर के कहो भाई तुम्हारे लिए मेरे को उपहार लाएँ, तो ऐसे उपहार की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे साहित्य जगत का, हमारे अध्यात्म जगत की ये बहुत बड़ी समझिए कि अवहेलना होगी। और महिलाओं को तो ख़ास तौर से प्रलोभन की बड़ी आवश्यकता होती है। वो तो इसी चीज़ की भूखी होती है कि भाई हमारा पति मुझे उपहार ला देगा, कोई हार बना देगा, कोई लॉकेट पहना देगा, कोई और फूल गजरा पतरा ले आए, कोई यहाँ वहाँ ले जाएगा, या और सारी दुनिया भर की जो चीज़ है, ये सब रॉ मटेरियल हैं, सब रॉ मटेरियल, इसमें कोई दम नहीं है, सब टूट फूट के सब नष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। सिर्फ शेष क्या रह जाएगा? शेष ये रह जाएगा कि हमारा जो आत्मचिंतन है तुम्हारे जीवन के साथ, तुम्हारे चिरंजीव रहने के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे तुम हमारे लिए भूखे रह करके भगवान से हाँ मेरे अमृत के लिए, हमारे दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हो, ठीक उसी प्रकार से मैं भी तुम्हें अपनी जीवन संगिनी समझ करके हमारा साथ कभी न छूटे, जहाँ तक बन पड़े, तो हम भी तुम्हारे चिरंजीव रहने के लिए, तुम्हारे स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए इन्हीं संकट हरण की व्रत व्यवस्था रखते हैं। यही वास्तविक सत्य है, बाकी तो सत्य कुछ नहीं है। तो करवा चौथ का करवा, उसमें तो करवा के अंदर एक सूंड लगा होता है, उसमें 7 तिलियाँ लगाई जाती हैं। बहुत सी महिलाएं जो है आटे की गोलियाँ बनाती हैं और वो भाई भगवान उनको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वो पीछे की तरफ गिराती हैं। तो वैसे तो कहने के चारों दिशाओं में गिराया जाता है, तो ऐसा अनुमान, ऐसे कल्पना है। अब ये कल्पना कितना साकार मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ये मानना है उन औरतों का कि ये जब अगला जन्म होगा, हम लोग मरेंगे, तो इन्हीं दिशाओं में जहाँ जहाँ गोलियाँ जा रही हैं, इन्हीं दिशाओं में से कोई न कोई मेरा ये पति जो है वो मुझे फिर से वही प्राप्त होगा। और पति लोग क्या सोच रहे हैं? पति लोग सोच रहे हैं कि इस जन्म में तो नाक में नकेल बढ़ गई, बड़ी बुरी हालत हुई कि किसी तरह से काट लिया, भैया अब ऐसा अवसर ना हो, हमें दूसरी बार शादी अब न करना पड़े। अब उनसे करें चाहे किसी और से करें, वो उनकी मर्ज़ी, वो नहीं जानती। लेकिन वो एक बार बंधन को स्वीकार कर लेने के बाद अपने को बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं। और महिलाएं क्या करती हैं कि वो सोचती हैं कि अब तो मेरा पति है, मेरा परमेश्वर है, मेरा दीनानाथ है, मेरा जीवन धन है, मेरे तो प्राणनाथ है, मेरे तो प्राण स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूँ। यही आज की परिवेश में नहीं है। हाँ बिल्कुल बुरा, ये आधुनिक लड़कियाँ बिल्कुल नहीं मानती। वो तो ये कहती हैं भाई हमारा पार्टनर हमारा हस्बैंड है, पार्टनर और हस्बैंड में बड़ा अंतर है। दूसरी चीज़ पार्टनर से कहते हैं जो साझेदारी होती है, साझेदारी में ज़िंदगी नहीं कर सकती। साझेदारी हर सौदेबाजी होती है। साझेदारी में तो व्यापार के अंदर एक से धोखाधड़ी होती है, तो भाई साझेदारी वाला ये नहीं है। ये अभी अचल रहे अहिबात तुम्हारा, ये आशीर्वाद सास ससुर देते हैं बहुओं को। तो जब अचल रहे अहिबात, अहि माने सांप, बात माने वायु, सांप के बता रहे हैं कि सांप और सर्पणी के बीच में जो नाता होता है वो बहुत ही घनघोर कठोर सत्य के साथ होता है। और बात माने हवा, बात माने कामदेव, तो कामना कामनी, ये तीनों चीज़ों मिलकर के अहिबात बना है। तो अचल रहे अहिबात तुम्हारा। ये जो एक बार जब कभी दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग होता है, हमने जहाँ तक सुना है अपने बुजुर्गों से कि सांप सर्प सर्पणी जो एक दूसरे के साथ भोग की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनके आँखों में जो झलक होती है वो एक दूसरे को बिल्कुल पचा ले जाते हैं। तो ज़िंदगी में कभी भूलते नहीं। 7 जन्मों का साथ होता है, यही 7 जन्मों साथ के लिए ये 30 त्यौहार मनाया जाता है। तो भाई आप लोग 7 जन्म रखना चाहते हैं कि एक ही जन्म में ख़त्म कर देना चाहते हैं, मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं मालूम है, मैं किसी के कॉन्सेप्ट में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता। बस केवल सिर्फ इतना है कि ये ख़ास तौर से दोनों के जीवन के लिए, दोनों की जीवन की दीर्घायु के लिए, दोनों के जीवन के लिए चिरंजीव रहने के लिए ये एक प्रार्थना की जाती है ईश्वर से, गणेश जी से, कि भाई विघ्न हरण कर दीजिए और मेहरबानी से हम दोनों लोग व्रत रख करके एक दूसरे के लिए जिएँ और जिलाएँ। बस इन्हीं यही इसका महत्व है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो भगवान गणेश जी की आरती उतारी जाती है, और उन्हें लिए तो कहा गया कि सिद्ध सदन, सिद्ध के सदन है, आप जो चाहते हैं उसको सिद्ध कर देंगे। तो जो सिद्ध कर देगा, तो ऐसे सिद्ध करने वाले गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। बाकी ये डिटेल बहुत डिटेल में है, हम आज नहीं कुछ बता सकते हैं। आपको बताऊंगा कि चंद्रमा ही क्यों देखा जाता, भाई सूरज की क्यों नहीं पूजा की जा रही, उसमें कलश की क्या ज़रूरत है, उसमें सूर्य साथ सिर क्या होता है, ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी विशालकाय संबंध है, जिन पर कभी चर्चा करेंगे। अभी आप जितनी भी महिलाएं हैं वो समझ लें, अपने पति के राग के अनुराग के लिए, प्रेम के लिए ये तप करें, जप करें।